Hey guys, welcome to the channel. So it is the time to share the most awaited news और न्यूज़ ये है कि 5 अगस्त से अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जिम्स को रीओपन होने की परमिशंस दे दी गई है। और आप ये खुशी देख सकते हैं इस फेस पे, बट ये खुशी इसलिए नहीं है कि 5 अगस्त को जाके मशीन्स हिला देनी है। ये खुशी इसलिए है बिकॉज कंप्लीट जो फिटनेस कम्युनिटी है जो पिछले 5 महीने से बैठी हुई थी वो अब फाइनली अपने एक्शन में वापस आ पाएगी और इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर तरीके के लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को फिर से एडजस्ट कर पाएंगे, अपनी अर्निंग्स को फिर से रिज्यूम कर पाएंगे। गाइस, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो इस इंडस्ट्री में नॉट एज अ पैशन बट एज अ प्रोफेशन जुड़े हुए हैं और मैं जानता हूँ, उनके थ्रू मुझे पता लगा है कि उनको कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़ा है पिछले 5 महीने में। उनकी अर्निंग्स कम्प्लीटली स्टॉप हो गई थी। वो जैसे तैसे अपनी सेविंग्स के भरोसे इन टाइम्स को काटने की कोशिश कर रहे थे, बट बहुत अच्छी न्यूज़ आई है और इनफैक्ट मैं कल से काफ़ी एक्साइटेड था इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए। सो फाइनली वी आर गुड टू रिज्यूम विद आवर फिटनेस रिजीम। बट गाइस, हमें यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि ये फैसिलिटी हमारे लिए ओपन हुई है, बट दूसरी साइड अगर देखा जाए तो कोरोना अपने पीक पे बुरी तरीके से फैलने पे लगा हुआ है। सो हमें कुछ गाइडलाइंस का यहाँ पे फॉलो करना चाहिए जिससे हम इस फैसिलिटी को भी यूज़ कर पाएँ एंड एट द सेम टाइम हम उस प्रॉब्लम के स्प्रेड होने को भी मिनिमाइज कर पाएँ जिसकी वजह से इंडस्ट्री को अब तक बंद रखा हुआ था। सो मेरे पास यहाँ पे 5 टिप्स हैं जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अपनी लाइफ में आफ्टर 5 अगस्त, और आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इन टिप्स का यूज़ करके अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले सकते हैं टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ वायरस एंड जर्म्स एज मच एज पॉसिबल। सो क्या है वो 5 टिप्स, जानते हैं वन बाय वन। सो गाइस, टिप नंबर 1, और ये जो टिप है ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करता आ रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, एंड इट इज़ अबाउट यूजिंग अ पेयर ऑफ जिम ग्लव्स। अगर आप जिम ग्लव्स नहीं पहनते हैं तो आपको एक पेयर लेना पड़ेगा। अगर आप जिम ग्लव्स ले लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपने कंप्लीट हैंड्स को कवर कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्लीट हैंड्स कवर करने वाले ग्लव्स नहीं भी हैं तो आप नॉर्मल जिम ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके हाथों को, जो आपका पाम होता है उसको आपको लगभग 90% कवरेज दे सकते हैं। उससे होगा कि जितने भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो वो इक्विपमेंट आपके डायरेक्ट हाथों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और इस तरीके से आप काफ़ी हद तक स्टॉप कर सकते हो डायरेक्ट कांटेक्ट होना अपने हाथों का उन इक्विपमेंट से जो कि हो सकता है इन्फेक्टेड हो। सो गाइस, डू बाय अ पेयर ऑफ जिम ग्लव्स अगर अभी तक आपके पास नहीं है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ और जो मैं खुद भी फॉलो करने वाला हूँ वो ये है कि जिम से आने के बाद जो पहला आप काम करेंगे वो होगा टू गेट इनटू योर वॉशरूम एंड गेट अ शावर। जब आप जिम से होकर आते हैं, ये वैसे भी एक जो हमारे बेसिक जिम एटिकेट्स होते हैं उसका एक हिस्सा होता है कि जैसे ही आप जिम से वापस आते हैं आपको इमीडिएटली शावर लेने जाना चाहिए, बिकॉज आप नॉर्मली भी जिम में काफ़ी सारे वेट्स एंड इक्विपमेंट्स के टच को एक्सचेंज करते हैं। नॉर्मली भी आप काफ़ी सारे जर्म्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप घर में आए, बिना किसी से बात किए, बिना किसी चीज़ को टच किए आप सबसे पहले शावर लेने जाएंगे और इस तरीके से आप अपने आप को डिसइंफेक्ट कर लेंगे। गाइस, टिप नंबर 3 इज़ टू अवॉइड जिम बडीज़। अगर आप भी अपने पार्टनर्स को लेकर जाते हैं जिम में सपोर्ट लेने के लिए या इधर उधर की बातें करने के लिए, जो कि जिम में ऑफ कोर्स काफ़ी लोग करते हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए उसको अवॉइड कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप लोगों के कांटेक्ट में आने से बच सकते हैं आपको बचना चाहिए। और अगर आपके भी पूरा ग्रुप है जिसके साथ आप वर्कआउट करने जाते हैं तो आप कुछ टाइम के लिए उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। कुछ टाइम बाद लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बडीज़ भी वापस आ जाएंगे, पार्टनर्स भी वापस आ जाएंगे और हम पुरानी तरीके से अपना वर्कआउट भी कर पाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग, फॉर मे बी अ मंथ और 2, अवॉइड कीजिए अपने जिम बडीज़ को, अपने पार्टनर्स को कुछ टाइम के लिए। एंड गाइस, टिप नंबर 4 इज़ टू कैरी अ स्मॉल बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर विद यू। अगर आप जिम जाते हैं 1-2 सेट मार के आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। उससे हेल्प ये मिलेगी कि अगर आप एक्सीडेंटली अपने हाथों से अपने फेस को टच करते हैं तो आप कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं अपने फेस से किसी भी टाइप के जर्म्स या इन्फेक्शंस का कॉन्टैक्ट होना। सो बहुत छोटी सी एक लेके रख लीजिए अपने जिम बैग में एंड डू कैरी इट विद यू, अपनी पॉकेट में रख लीजिए। आफ्टर एवरी 2 सेट मेक इट अ प्रैक्टिस टू यूज़ ए हैंड सैनिटाइजर। एंड गाइस, टिप नंबर 5 इज़ टू प्रायोरिटाइज योर वर्कआउट। आप देख सकते हैं अगर जिम में क्राउड आ रहा है
तो आप अपने आप को उस क्राउड के अगेंस्ट जाके अपने टाइम स्लॉट को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिम में अभी उतने लोग ना आए जितने नॉर्मली आते थे, बट एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी सारे लोग भरे बैठे हैं और जिस तरीके से दारू के ठेके पे इन्होंने अटैक कर दिया था, उसी तरह हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पब्लिक किसी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे जिम आती है। अगर ऐसा होता है तो हमें अवॉइड करना है कि हम उस टाइम को छोड़ के किसी और टाइम स्लॉट पे जिम जाएं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं गाइस कि अगर आप कोशिश करें आपका जो वर्कआउट है ये ऑल्टरनेट डेज पे हो सके तो बहुत अच्छा है। ऑल्टरनेट डेज पे वर्कआउट करने का फ़ायदा होगा, आप एक दिन अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप सेकेंड डे अपना योगा सेशन कर सकते हैं, देन अगेन थर्ड डे आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं एंड फोर्थ डे आप अपना कार्डियो कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप एक अच्छा रूटीन बना सकते हैं। अपने वर्कआउट को थोड़ा सा अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे रख देते हैं, और ये प्रैक्टिस एक बड़ी पॉपुलेशन फॉलो करती है जो जिम जाती है, तो इससे हमारा जिम पर क्राउड थोड़ा सा कम हो जाएगा। और क्राउड अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम है जिसको हम यहाँ एड्रेस करने की बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, ये थे वो 5 टिप्स जिनको हमें फॉलो करना है इन एडिशन टू द गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट। कुछ गाइडलाइंस आ गई हैं, कुछ रिवील हो गई हैं। हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दे दिया जाए जिम जाने के लिए, हो सकता है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल को ही जिम में परमिशन अलाउड हो एट अ टाइम। सो इस तरीके की कुछ गाइडलाइन सुनने में आ रही हैं जो कि बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, बट हमें अपनी तरफ से कंप्लीट डिसिप्लिन रहना है। जो फिटनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको कंप्लीट जो हमारी सोसाइटी होती है वो थोड़ा डिसिप्लिन भरी नज़रों से देखती है, बिकॉज वो डिसिप्लिन होते हैं अपने फिटनेस रिजीम में, डिसिप्लिन होते हैं अपनी डाइट को लेके। सो हमसे उम्मीदें होंगी कि हम इस चीज़ को लेके भी डिसिप्लिन हो कि हम किसी फैसिलिटी को यूज़ करने जा रहे हैं उसको हम इस तरीके से यूज़ करें कि वो किसी और प्रॉब्लम को जन्म ना दे दे। सो इस तरीके से हमें डिसिप्लिन रह के अपना वर्कआउट करना है और इन सभी टिप्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज पंकज साइनिंग ऑफ। गुड बाय, टेक केयर।